नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा। जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करूंगा नौकरी डॉट कॉम के बारे में। देखिए, नौकरी मतलब इन्फो एज, आप सभी जानते हैं। जो इन्फो एज जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे नौकरी ढूंढ सकते हैं। घर बैठे आप जीवन साथी डॉट कॉम से आप कोई भी जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। उसके साथ साथ आप घर बैठे ही किसी भी प्रॉपर्टीज, किसी भी मतलब आप किसी भी घर लेना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ शिक्षा डॉट कॉम, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी कर सकते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म कंपनी जो बना के रखे हैं ऑनलाइन बेसिस में, वहां पे कंपनी का बिजनेस कुछ अलग लेवल में चल रहा है। क्योंकि कंपनी, देखिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है। और इस हाई वैल्यूएशन होने के कारण भी है क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, मगर अलग अलग कैटेगरीज में है। जैसे जोमेटो, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। वन प्लस, इसका भी प्लेटफॉर्म अलग है। इन्फो एज, इसका भी प्लेटफॉर्म अलग है। तो अलग अलग कैटेगरीज के प्लेटफॉर्म है। इन्फो एज की खासियत ये है कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, और एनुअली इनकम भी, सॉरी, एनुअली इनकम इस बार कंपनी का नेगेटिव इनकम देखने को मिला। बाकी सारे ईयर्स में आपको पॉजिटिव प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई में उतना खास कुछ नहीं है, नेगेटिविटी है। और अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिविटी में है। तो इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन जो है, तो इंटरेस्ट कवरेज जो मार्जिन है वहां पे कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो सेल्स में कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा। 285 करोड़ से बढ़ के हो चुके 327, उससे बढ़ के हो चुके 547, उससे भी बढ़ के हो चुके हैं 626। इसका मतलब हर साल में कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और एक्सपेंस के मामले में बात करो तो एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो कंपनी लॉस कहाँ पे किया? देखिए, लॉस पिछले सालों में हुआ था क्योंकि कंपनी का आधा इनकम जो है उसमें बिग लॉसेस हुआ था। और इस बिग लॉसेस के कारण कंपनी को 500 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। और इस चीज को आपको याद रखना है। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, आप देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। और जो 10 साल पहले से 470 करोड़ का रिजर्व था, वो इस बार बढ़ के हो चुके 13,200 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल में यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो बोरिंग्स भी छोटा मोटा कंपनी उठाया है, उतना ज्यादा बोरिंग्स नहीं है। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और इस बार थोड़ा सा एसेट में कम कम होता दिखने को मिला है। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस और डीएस और पब्लिक, हर किसी ने निवेश करके रखा। अभी आप कहेंगे सर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो कंपनी के ऊपर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश कर रहे हैं? देखिए, लॉस तो इस बार हुआ, पहले कभी भी लॉस नहीं था। और दूसरी बात, कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। 5 साल 10 साल में देखेंगे तो 30%, 23% के आसपास रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। अभी सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ करेक्शन हुआ है। तो बाकी जो पॉइंट्स है, बाकी पॉइंट्स तो ठीक ठाक ही है। तो रही बात कंपनीज के डिलीवरी रिपोर्ट का, तो पिछले दिनों में एक तगड़ा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। 70%, 60% के आसपास। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला। इस डिलीवरी के कारण मुझे लगता है एक मैसिव यहाँ पे मोमेंटम जंप आ सकते हैं। तो किस तरीके से मैसिव मोमेंटम जंप आया, तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी डॉट कॉम में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक अ, मतलब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे हैं। तो अभी तक शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब शोल्डर कंप्लीट होगा तो एक बड़ा सा एंटी लेवल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो प्रीवियस हाई है उस प्रीवियस हाई के नीचे ही यहाँ पे एंट्री बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि इस जगह पे वो रिकवरी कर सकते हैं। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है इस जगह पे रिकवरी कर सकते हैं। बाकी आप सोच समझ कर काम जरूर करिएगा।
तो इसके ऊपर इंतजार करिए, जब यहाँ पे कोई लेवल्स ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए एस्ट्रॉल पाइप इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी जितने सारे कंपटीटर्स है उसके साथ कंपेयर करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे तो एस्ट्रॉल और सुप्रीम दोनों की ही परफॉर्मेंस सेम टू सेम देखने को मिला। फिर भी कुछ जगह पे चेंजिंग है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली जो प्रॉफिट है यहाँ पे एस्ट्रॉल का बहुत शानदार है, सुप्रीम का वीकनेस में है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोनों का कर्जा तो ना के बराबर है, आरओसी भी बेस्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करने से पहले मैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस आपको बता दूं। कंपनी का देखिए पी रेशियो बहुत हाई है। इस पी रेशियो हाई होने के कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है। तो पी रेशियो, आरओसी, आरओई तो दोनों ही ठीक ठाक है। डेप्थ के बारे में बात करो, डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। इनकम भी हो रहा है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। सिर्फ कंपनी के पी रेशियो के अलावा, पी रेशियो कंपनी के ये बता रहे कि कंपनी पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार झलक भी दिखा देता हूँ। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो हो गया था 134 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है 105 के आसपास, और एवरेज पी रेशियो कितना है 82 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले बार मतलब 10 साल पीछे सॉरी 2020 में जून मंथ के डेटा देखेंगे तो 400 करोड़ का सेल था। 2021 में 700 करोड़ बना, 2022 में 1200 करोड़ बना, और 2023 में 1200 करोड़, 1280 करोड़ के आसपास बना। तो इसका मतलब हर क्वार्टर्स में, हर साल के क्वार्टर्स में कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराया। और एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। और देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़ हुआ। उसके बाद देखा जाए तो 100 करोड़ के आसपास, इस बार 119 करोड़ के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और वो आगे बढ़ने मतलब और भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे तो 2012 मतलब 10 साल पहले कंपनी का जो रिजर्व था वो 170 करोड़ के आसपास था। आज वो कितना 2600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो बोरिंग्स 94 था, अभी बढ़ मतलब हो चुके हैं 87। इसका मतलब बोरिंग्स ना के बराबर है। तो टोटल जो मतलब एसेट है उसके बारे में बात करूं तो टोटल एसेट में एक चीज आप ध्यान से देखना कि कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना हुआ। देखिए इस बार कंपनी सबसे ज्यादा ट्रेड रिसीव किया 350 करोड़ के आसपास, और इस ट्रेड रिसीव होने के बाद कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के अगर देखेंगे तो फिक्स एसेट परचेज में कंपनी 300 करोड़ के आसपास इस बार फिक्स एसेट को परचेज की। और रही बात कर्जे का और डिविडेंड का, तो कंपनी इस बार डिविडेंड पेड किया कितना 60 करोड़ के आसपास, तो सॉरी मतलब 60% के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स 6 करोड़ के आसपास, इसका मतलब कर्जा ना के बराबर है। और पिछली बार जो कर्जा लिया गया था उसको कंपनी कंटिन्यूसली मिटा भी दिया। तो सारे पॉइंट्स जो है कंपनी के फ्लेवर में है। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिख जाएगा। और मजे की बात यही है कि कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करके रखा है, क्योंकि जो कंपनी आपको एवरेज 40% के आसपास रिटर्न दे रहा है तो उसके ऊपर कौन नहीं रहना चाहेंगे, हर कोई रहना चाहेंगे। तो रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा, तो कंटिन्यूसली एक एवरेजली 40% के आसपास एवरेज यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने को मिला। और उसी बेसिस पे एस्ट्रल का जो चार्ट पैटर्न बना तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया जब कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो मुझे इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग चाहिए, इस मतलब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब मैं एक एंटी जोड़ लूंगा। मुझे लगता है और भी एक बार वो शोल्डर हैंडल क्रिएट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है यस बैंक। देखिए यस बैंक इंडिया के एक ऐसे बैंक है जो पहले इस कंपनी का बहुत ज्यादा डंका बजते थे। तो राणा कपूर जी इस कंपनी की हालत ही पूरा बिगड़ कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए पूरा मतलब सारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सोचा पूरा का पूरा बर्बाद होने के लिए ही तैयार हो चुके थे। और यस बैंक को मतलब लगातार लगातार यस बैंक क्या किया, दूसरों को लोन बांटा और वो लोगों को लोन बांटा गया है जो लोग रिटर्न कर नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत बड़ा एनपीए खड़ा हो गया था और इस एनपीए बड़ा होने के कारण कंपनी के ऊपर बर्बादी का कारण बन चुके थे। क्योंकि मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं, देखिए पहले कितना एनपीए था और बात कहाँ के है 2020-21 का। देखिए 4.5%, 5.5% के आसपास एनपीए हुआ करता था और इस बार कितना है, सिर्फ 1%। एक बात याद रखना, जब किसी कंपनी का मतलब एनपीए 1% के आसपास, 1% नीचे देखने को मिलता है, जब जब किसी कंपनी का नहीं, जब किसी बैंकिंग का अगर एनपीए कम देखने को मिलता है तो सोचिएगा वहां पे कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग मैनेजमेंट सोच कर रखा है और अलग लेवल में वो काम भी कर रहा है। तो एनपीए बहुत कम हो चुके हैं और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए पहले देखिए एनपीए ज्यादा था तो इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो मतलब लॉसेस में था। एक बार तो लॉस हुआ, वो भी बहुत ज्यादा, करीबन 3,500 करोड़ के ऊपर, 3,790 करोड़ के ऊपर, इतना बड़ा लॉस हो गया था। तो अभी देखिए कंपनी वही लॉस को यहाँ पे रिकवरी कर रहा है, मतलब रिकवरी कर रहा है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो कुछ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, शायद इसका डेटा कुछ चेंज हो सकता है। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के पास कर्जा तो है और इस कर्जा जो कंपनी लिया वो किस बेसिस में लिया वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का इनकम हो रहा है और आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। और जो कर्जे के बारे में मैं बातचीत कर रहा था वो आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उस बोरिंग्स में एक चीज ध्यान देना, कंपनी का लॉन्ग टर्म्स का बोरिंग था, लॉन्ग टर्म्स का बोरिंग था। और जब जब लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया गया देखिए उसी टाइम से कंपनी का बर्बादी स्टार्ट हो चुके हैं। और जब वो लॉन्ग टर्म बोरिंग को खत्म करके वो आदर्श बोरिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तब तब कंपनी का ग्रोथ हो रहा था। तो अभी कहेंगे सर आदर्श बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होते हैं। देखिए कंपनी अगर खुद के लिए कुछ कर्जा उठा रहा है तो वो होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। और जो बैंक्स मतलब जो बैंक लॉन्ग टर्म के बोरिंग ले रहा है उसका मतलब खुद के कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको वो खुद खुद कर्जे में डूबे हुए हैं, उसको रिकवरी करने के लिए पैसा उठा जा रहा है, तो वो बैंक से दूर रहना। और आदर्श बोरिंग जो होता है कि कंपनी खुद लोन ले रहा है और उस लोन को कस्टमर को बांट कर इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो आदर्श बैंक, अगर आदर्श बोरिंग आपको दिख रहा है तो ठीक ठाक है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा वीकनेस हो सकते हैं। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गया। अगर मैं ईयरली आपको पैटर्न दिखा दूं तो 2017 में ही 20% के आसपास होल्डिंग्स था प्रोमोटर के पास। उसके बाद देखिए 2020 आते आते पूरा के पूरा होल्डिंग्स को बेच दिया प्रोमोटर ने। उसके बाद देखिए उसका क्वांटिटी किसने उठाया, देखिए एफआईएस के पास भी तगड़ा बाइंग था और उस क्वांटिटी एफआईएस ने भी बेच दिया। फिर से देखिए धीरे धीरे करके एफआईएस माल उठाना स्टार्ट किया। और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसके पास है, देखिए जिस टाइम प्रोमोटर ने माल बेच दिया और कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके थे, उस टाइम एलआईसी और एसबीआई इस दोनों ने मिलके इस कंपनी को बचाया और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया। एसबीआई अराउंड 35% के आसपास होल्डिंग उठाया था और एलआईसी ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर उठा मतलब उठा चुके थे। अभी रही बात इस कंपनी के डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली जो डिलीवरी उठा जा रहा है वो थोड़ा सा वीकनेस में है, उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी नहीं उठाया जा रहा है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता दूं तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, मेरे हिसाब से और एक शोल्डर बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका मिल सकता है। तो बाकी देखिए आप सोच समझ कर काम करना। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो प्लीज स्टडी करके करिएगा। बहुत रिक्सी मतलब जगह पे अभी कंपनी काम कर रहा है, तो थोड़ा सा रिक्स अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप जरूर काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुजरात थीम्स लिमिटेड। जो कंपनी एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो क्या है, स्प्लिट देने का। कंपनी इसका जो फेस वैल्यू 5 रुपये था वो बनेगा अभी 1 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो वीडियो में जितने सारी जानकारी आपको दिया गया है वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी इसके ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से और स्टडी करके ही करिएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।